नमस्कार दोस्तों, मैं बीपीएससी टीचर सुधीर सर आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल S2O की स्टडी में सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। डेली की तरह हम आज भी 7:30 बजे आप लोगों की सेवा में उपस्थित हैं और हम डेली आपको लेके आते हैं सामान्य हिंदी जो जनरल हिंदी पूछा जाता है उसके प्रश्न, सामान्य हिंदी के प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया है। और इसमें हम अपना अनुभव शेयर करते रहते हैं बीच बीच में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए आप लोग। बीच में से वीडियो छोड़ के जाना उचित नहीं होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम लेके आते हैं वो खुद आप देख सकते हैं कि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, नहीं कि ऐसे ही हम अपने आप से बना के आप लोग को क्वेश्चन लाए हैं। तो जो चीज़ पेपर में आया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को अगर स्किप कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। किसी भी टीचर का हो, चाहे वो हमारा वीडियो हो या किसी और टीचर का हो, जो कि एक क्वेश्चन वाला पेपर वीडियो हो, जो कि PYQ वाला क्वेश्चन हो, किसी भी TGT PGT या जो भी हो 6 to 8, अगर आप जिस सब्जेक्ट से हैं, हिंदी से हैं, हिंदी का, जो लोग हिंदी से नहीं है उनको भी हिंदी देना है लैंग्वेज पेपर, तो वो लोग भी वीडियो को ज़रूर देखें। ऐसा नहीं है कि हिंदी आप लोग ऐसे आसान में लेके जा सकते हैं हल्का सा। कभी कभी बाई मिस्टेक ना आप सब्जेक्ट में तो पास हो सकते हैं, हिंदी में कहीं फेल हो गए तो आपका दिया हुआ पेपर पूरा ख़राब हो सकता है। तो उसको भी इग्नोर नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको भी पढ़ के जाइए। और जो लोग प्रॉपर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो वीडियो को एकदम ना स्किप किया कीजिए, क्योंकि ऐसे ही तो आप लोगों को पता लगेगा कि प्रीवियस ईयर में आया क्या था और आगे क्या आ सकता है। उसी से अनुमान सब टीचर सब स्टूडेंट लगाते हैं। इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि घटना चक्र लीजिए, हर चीज़ का घटना चक्र लीजिए। घटना चक्र में क्या होता है? PYQ होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है। हमारा भी ऐसे था, प्रीवियस ईयर ना देखने का नतीजा ये था कि मेरा TRE 2 में कुछ टॉपिक रह गया था और मेरा टाई ब्रेकर से क्या हो गया, टाई ब्रेकर में आपका क्या हो गया, फंस गया पेज, ठीक है। और मैं BPSC 2 में क्या हो गया, मान लीजिए सीधा सीधा हम उसको क्या बोलते हैं, फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। लेकिन BPSC TRE 3 में वही चीज़ मैंने प्रीवियस ईयर को फॉलो करना शुरू किया। जितना भी किसी भी टीचर का हो उसको हम प्रीवियस ईयर ज़रूर देखते थे, चाहे किसी का वीडियो ऐसे देखें या ना देखें, या कोई पेपर वैसे पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन जो क्वेश्चन BPSC के लैंग्वेज में आया है, BPSC टीचर का लैंग्वेज पेपर हो या TGT का हो, PGT का हो, उसको देखा TRE 3 में। तो आपको देखिए मैं कंपेयर करके बता दूं, मेरा TRE 2.0 में हिंदी में 80 में से 64 नंबर था, बस 80 में से 64 नंबर था। कितना? 64। और TRE 3 में बढ़ के यही नंबर क्या हो गया, आपका 72 नंबर हो गया। जबकि मेरा गोला भी गलती भरा गया था हिंदी में, +2 गोला हमारा गलत भरा गया था, जो कि क्वेश्चन हमें प्रेजेंट टाइम में आ रहा था, लेकिन वो थोड़ा गलत भरा गया था। तो देख सकते हैं कि 8 नंबर का डिफरेंट फिर भी रह गया। तो इतना 8 नंबर बहुत रैंक लेके चला जाता है। और मेरा था टोटल लेके 92 नंबर, जो जनरल कैटेगरी 6 to 8 में मेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर आप लोग ज़रूर देख के जाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और जो लोग लाइक किए बगैर भाग जाते हैं वो लोग ज़रूर लाइक करके जाया कीजिए। वीडियो तो आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियो मिलता रहे और हम आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहें कि कहाँ पे गलती ना करें, ठीक है। देर न करते हैं। कल का ये क्वेश्चन था जो कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, उसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी ने गागर में सागर भरा था, इसका उत्तर हो जाएगा। इसका हम जो करवा रहे हैं, हम 26 से लेके स्टार्ट किए थे, जो कि 25 क्वेश्चन इंग्लिश का होता है लैंग्वेज में, जो PRT में आया हुआ था, उसी का टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो यहाँ 40 तक हो गया। अब इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। चलिए निर्देश पढ़ लीजिए पहले। निर्देश में ये है कि 41 से 50 तक निम्नलिखित शब्द में किस भाषा का शब्द है। ABCDE ऑप्शन में सही विकल्प का चयन करना, बताना है कि कौन सा भाषा का शब्द है। चलिए बताइए। बेगम जो है किस भाषा का शब्द है? बेगम जो है किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, फारसी, अरबी,
उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए, बेगम किस भाषा का शब्द है? कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, कमेंट भी करते हुए जाना है लाइव चैट में, कमेंट भी कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। जो बेगम जो है इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि यह न तो पुर्तगाली भाषा है, न तो फारसी भाषा है, न तो अरबी भाषा है। ये कौन सी भाषा है? तुर्की भाषा है। बेगम कौन सी भाषा है? तुर्की भाषा है। तो इसको भी याद रखेंगे, ऐसा नहीं है बस हाँ कि उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर ख़त्म और बाद में पता ही नहीं है कि बेगम तुर्की का है। अगर ऑप्शन में तुर्की दे दिया तो फिर क्या करेंगे उस दिन? उसमें भी एक से अधिक, अरे उपयुक्त में से कोई नहीं थोड़ी मारेंगे। तो आप लोग इसको साथ साथ लिखते हुए भी जाएं, जो चीज़ एक्स्ट्रा बताया जाता है उसको लिखते हुए जाएं, तभी तो तैयार होगा चारों ऑप्शन सही। तो तुर्की का शब्द है बेगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा। सिनेमा किसका शब्द है बताना है। अंग्रेजी का शब्द है, फारसी का है, पुर्तगाली का है, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। सिनेमा किसका शब्द है? सिनेमा जो देखने जाते हैं वो सबको पता होना चाहिए, सिनेमा जो कि अंग्रेजी का शब्द है। सिनेमा किसका शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा। अर्दली, अर्दली जो है वो किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, फारसी, अरबी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये है कोई नहीं वाला। चलिए कमेंट में जवाब दीजिए। देखिए अर्दली इंग्लिश में लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं? ऑर्डरली। आर्डर जो होता है, आर्डर, आर्डर और उसमें ली जोड़ा है, तो उसको हिंदी में जब लिखता है तो डी से द भी कहीं लिखता है और डी से ड भी लिखता है। इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते हैं, टीचर तो बनने वाले हैं तो सब लोग इतना तो जानते ही हैं। तो ऑर्डरली जो है वही अर्दली है। तो अर्दली किस भाषा का शब्द है? तो ये जो तीनों ऑप्शन है इसमें से किसी भी भाषा का शब्द नहीं है, ना पुर्तगाली है, ना ही फारसी है, ना ही अरबी है, वो है अंग्रेजी भाषा का शब्द। तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्दली किसी भी भाषा का नहीं है, अंग्रेजी भाषा का है, जो ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तौलिया, तौलिया किस भाषा का शब्द है? यही बताना है, भाषा बताना है कि किस भाषा का है। फारसी का, पुर्तगाली का, देसी का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तौलिया जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्शा। रिक्शा किस भाषा का है? अरबी का, चीनी का, जापानी का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में सब लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा जो रिक्शा है, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसी न किसी भी एग्ज़ाम में। तो रिक्शा क्या है? जापानी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रिक्शा। मान लीजिए बीपीएससी में ना आया तो किसी और में आएगा, ये आया हुआ है क्वेश्चन किसी न किसी हर एग्ज़ाम में, दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में पूछ देता है कि रिक्शा किसका शब्द है। और देखिए चीनी, ये चीनी खाने वाला चीनी नहीं है, ये भाषा वाला चीनी है, ठीक है, चाइना वाला। तो जो चीनी होता है खाने वाला, खाने वाला चीनी, वो भी चाइना का ही है, चीनी भाषा का है, ठीक है। और जो चाय है ये भी कहाँ का है? चीन का है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे कि चाय और चीनी जो है चीनी भाषा का है और रिक्शा किसका है? जापानी भाषा का है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? इम्पोर्टेंट, स्टार लगा के चलते हैं। चलिए अब देखिए निर्देश पढ़िए पहले। निर्देश ये कि 46 से 50 तक दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उनके लिए ABC में विकल्प का चयन करना है। पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या है? नहीं है बताना है, ठीक है। तो निर्देश को अच्छे से पढ़ेंगे, ये नहीं कि बस आप लोग पढ़ लिए कि पर्यायवाची शब्द है बस निकल लिए, नहीं का याद रखना है। पेपर में यही गलती हो जाता है, जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं छूट जाता है और जल्दी जल्दी मारते हुए निपट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। निर्देश को एकदम थोड़ा सा टाइम दे के पढ़िए कि निर्देश में क्या बोला है, नहीं बोला है या कुछ और बोला है, ठीक है। चलिए दुर्जन का बताना है कि क्या क्या पर्यायवाची नहीं होगा। तो दुर्जन का कंजूस, कपटी, सट, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है। इसका पर्यायवाची जो नहीं है उसको बताना है। मतलब दो इसमें से पर्यायवाची है, एक नहीं होगा। तो दुर्जन का पर्यायवाची कपटी भी होता है और सट भी होता है। सट माने दुर्जन, कपटी, बेईमान जो होता है। और कंजूस जो है दुर्जन का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, नहीं का जवाब कंजूस, दुर्जन में का। ठीक है, जो पर्यायवाची नहीं है उसका। 46 के बाद 47 नंबर देखते हैं। देह किसका पर्यायवाची है? नहीं है बताना है। तन का, शरीर का, काया का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देह का पर्यायवाची तीनों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देह का पर्यायवाची तन भी होता है, शरीर भी होता है और काया भी होता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। जब कोई है ये नहीं है, सब तीनों ऑप्शन सही है, तो कोई नहीं होगा। एक से अधिक नहीं मार देना है, नहीं पूछा है, पर्यायवाची नहीं है पूछा है। ठीक है, चलिए। स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। सविता, कांता, वनिता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरिता जो कि सूर्य का पर्यायवाची है, स्त्री का नहीं। कांता मतलब ही स्त्री और वनिता मतलब भी स्त्री, इसका पर्यायवाची है, जो कि सविता जो है सूर्य का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का बताना है कि बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चंचला, आभा, विद्युत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे कि बिजली का पर्यायवाची नहीं है बताना है। नहीं का जवाब किससे मैच करेगा? जो बिजली का पर्यायवाची नहीं होगा। तो चंचला भी बिजली का पर्यायवाची होता है और विद्युत भी होता है, जबकि आभा जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। आभा क्या है? आभा का मतलब होता है छवि, ज्योति और दीप्ति। ठीक है, जो ज्योति प्रकाश होता है आभा, जैसे कि आपकी आभा चमक रही है, दीप्ति चमक रही है जो है, तो वही आभा है। तो बिजली नहीं है वो, बिजली और आभा में बहुत अंतर है। ठीक है, तो बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या? ऑप्शन बी, आभा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां नंबर, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है बताना है। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है बताना है आपको। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची में से क्या है? कमला, रामा, उमा, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। लक्ष्मी जो माता लक्ष्मी है, विष्णु जी की वाइफ, जो माता लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी, उनका पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, कमला और रमा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, और उमा जो है नहीं है। उमा किसको बोलते हैं? पार्वती जी, यानी शंकर जी की वाइफ को, भगवान शंकर जी की वाइफ को। तो इसी बात पे सब लोग कमेंट में एक बार क्या लिखें? हर हर महादेव जरूर लिखें। ठीक है, भगवान का नाम आ गया है तो हर हर महादेव एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिए। ठीक है, तो किसका हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है पार्वती जी का हो जाएगा, उमा, जो कि लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन में जाने से पहले इसका निर्देश पढ़िए पहले। बिना निर्देश पढ़े आगे नहीं बढ़ना है, जल्दी जल्दी में गलत। 51 से 55 तक निम्नलिखित वाक्यों को ऐसे हिंदी में प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है, तथा ABCDE में सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब शुद्ध वाक्य बताना है आपको। ठीक है, सीधा हम बता रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है, परीक्षाएं सन्निकट है। ऑप्शन ए जो है, परीक्षाएं भविष्य में है, परीक्षाएं पास है, परीक्षाएं दूर है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। टाइम दे देते हैं आप लोगों को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। परीक्षाएं क्या है? पास है। सन्निकट है मतलब पास है। ठीक है, उसी को दूसरे शब्दों में बताना है, दूसरे भाषा में बताना है, अपने बोलचाल की भाषा में। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन जो है, बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है। बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है। बाढ़, सरिता मतलब नदी। ठीक है, बरसात में पूरी सृष्टि बाढ़ में डूब जाती है। बरसात में पहाड़ों पर बाढ़ आ जाती है। बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए सब लोग।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है। जैसे आजकल पूरा यूपी और बिहार में हम लोगों का क्या हुआ है, बाढ़ आया हुआ है। ठीक है, आजकल बाढ़ आया हुआ है। ठीक है, तो सरिता का मतलब क्या होता है? नदी। तो बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ। मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, बताइए इसको। मैं आपसे सर्वथा अपरिचित हूँ, मैं आपसे एकदम अपरिचित हूँ, मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जवाब देना इसका, सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ। ठीक है, मैं आपसे एकदम अपरिचित हूँ, ये भी ठीक है। मतलब मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता हूँ और मैं आपको से एकदम अपरिचित हूँ। ठीक है, सर्वथा वाला नहीं होगा, बोलचाल की भाषा में बताना है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जब बी और सी दोनों हो गया तो ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध है। दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जो है दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो है दूरदर्शन के अनेक फिल्म प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जो है दूरदर्शन के अनेक नाटक प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी जो है एक से अधिक। ऑप्शन ई जो है इनमें से कोई नहीं मान लीजिए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सब लोग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं क्या है? प्रसिद्ध हैं। दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा यही लास्ट रहेगा। चलिए, वे अभी नव धनाढ़ हुए हैं। वे अभी नव धनाढ़ हुए हैं। ऑप्शन ए, वह अभी नव दौलतमंद हुए हैं, वह अभी नए अमीर हुए हैं, वह अभी धनी हुए हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर सब लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देते हुए जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए आप लोग का क्या होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, तो सब लोग इसको ज़रूर कमेंट में जवाब देंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ तक आज वीडियो में रहने देते हैं। कल 56 नंबर से स्टार्ट किया जाएगा इसके आगे का वीडियो में। तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो आप लोगों को भी बोरिंग होने लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं अगर, तो उसके लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल को, जो चैनल पे नए आ गए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले कि हम लोग की वीडियो पे भी व्यूज आता है जो सही पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में इतना रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।